प्यारे बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। बच्चों आज हमारा टॉपिक है मीन अबाउट मूवमेंट और ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 से। ये वीडियो मैं उन सभी बच्चों को ध्यान में रख के बना रहा हूं जिनका या तो पेपर अभी होने वाला है, या तो वो फ्रेश बच्चे हैं, या तो वो बच्चे हैं जिनका बैक पेपर होने वाला है। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आने वाली सभी वीडियो के अंदर मैं वो क्वेश्चंस करूंगा आपके लिए जो आपके एग्जाम्स में या तो 100% आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, या वैसे ही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो बी वेरी सीरियस अबाउट दिस वीडियोस एंड डोंट स्किप एनीथिंग। तो आज हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं और हमारा आज पहला क्वेश्चन है मीन अबाउट मूवमेंट से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 4 मूवमेंट्स फॉर द इंडिविजुअल सीरीज। एक सीरीज आपको दी हुई है, ठीक है, एक्स, और इस सीरीज में कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं 1, 3, 9, 12, 20। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में और इस सीरीज से आपको 4 मूवमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, 4 मूवमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। एंड याद रखिए, जब आपको नहीं बोला जाएगा तब आपको समझ लेना है कि मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब स्पेसिफिकली बोला जाए कि मूवमेंट अबाउट नंबर फाइंड आउट करना है तब आपको वही यूज करना है। बट फिलहाल हम लोग अगर बोला नहीं जाएगा तो बाय डिफॉल्ट मूवमेंट अबाउट मीन ही फाइंड आउट करेंगे। तो टेबल हमें दी हुई है, टेबल के अंदर डेटा हमें दिया हुआ है, ठीक है, 1, 3, 9, 12, 20। और हमें करना क्या है, अब हमें पहला मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इन सारे टर्म्स का यानी कि x के जो टर्म्स हमें दिए हुए हैं इन सारे टर्म्स का हमें सम चाहिए। तो इनका सम कैसे निकालेंगे हम, 1 + 3, इनका सम कर लेता हूं मैं, 1 + 3 + 9 + 12 + 20। अगर हम इनको सम करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 45। ठीक है, ओके। और यहां पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये हो गए हमारे पास में n = 5। चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं। मीन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, मीन होता है हमारे पास में x बार। अगर हम यहां x से टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा मीन हो जाएगा x बार, और मीन होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 5 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा 9, यानी कि x बार की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 9। ओके, अब यहां से आगे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस मीन को माइनस करना है हर इंडिविजुअल नंबर से, यानी कि हम 1 - 9 करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा हमें वो यहां लिखना होगा 8। ऐसे ही हम लोग को यहां पे 3 - 9 करना है और जो भी नंबर आएगा वो हमें यहां पे लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं ये काम पेन से नहीं कर रहा हूं आपके लिए, थोड़ा साफ से कर लेते हैं इसको। चलिए, तो जब हम इसको माइनस करेंगे, मीन को माइनस करेंगे हर इंडिविजुअल टर्म से, तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, इस तरह से 1 - 9 - 8, 1 3 - 9 -6, 9 - 9 0, 12 - 9 + 3, 20 - 9 11। समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमें क्या करना है, इन टर्म्स का स्क्वायर करना है, यानी 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64। स्क्वायर में बच्चों याद रखिए माइनस नहीं रहता है, जब भी आपकी पावर इवन होगी तो आपका माइनस खत्म हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36। तो इसी तरह से आपको सारे नंबर्स का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121। समझ में आ गया। चलिए इसको भी कर लेते हैं, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इस टेबल में इस कॉलम के अंदर जो भी नंबर लिखे हुए इनका क्यूब करना है, यानी -8 का क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास -512। इन सब का आपको क्यूब करना है, तो इनका क्यूब कर लेते हैं। इनका क्यूब करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा -8 की पावर 3 मतलब -512, -6 की पावर 3 मतलब -216, 0 की पावर 3 0, 3 की पावर 3 27, 11 की पावर 3 दैट मीन्स 1331। ओके, अब हमें फिर से क्या करना है, हमें फिर से करना ये होगा कि हमें इस कॉलम में रखे हुए सभी नंबर्स का क्या करना है, पावर 4 करना है। पावर 4 करेंगे, यानी 8 की पावर 4 अगर मैं करूं तो आंसर क्या होगा मेरे पास 4096। ठीक है,
8 की पावर अगर मैं 4 करूंगा तो इसका मीनिंग होगा 4096, 6 की पावर 4 मतलब 1296, 0 की पावर 4 का कोई मीनिंग नहीं है, 3 की पावर 4 का मीनिंग 81, 11 की पावर 4 मतलब 1461। चलिए ये चीज समझ में आ गई आपको। ओके, अब आगे चलेंगे। ये मैं यहां से सबट्रैक्ट इरेज कर देता हूं पहले। चलिए, अब हमें इन सब का सम चाहिए, मतलब हर इंडिविजुअल कॉलम का हमें सम चाहिए, इस कॉलम का भी, इस कॉलम का भी, इस कॉलम का भी, हमें इन सब का क्या चाहिए, सम चाहिए। तो ठीक है, सम कर लेते हैं। यानी कि जब आप x के सारे टर्म्स को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 45। जब आप इस वाले कॉलम को सम करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि 11 और 3 होता है 14 एंड 8 और 6 होता है 14, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, इसके बाद में आपको इस कॉलम का सम करना है और ये होगा आपके पास 230 एंड देन नेक्स्ट कॉलम का सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 630। नेक्स्ट कॉलम का सम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20114। तो ये सम आ गया हमारे पास सारे कॉलम्स का। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें पहले मोमेंट की बात करनी है, पहले मोमेंट की। तो समेशन ऑफ x हमारे पास में आया 45, हमने पहले ऐड कर लिया था। नंबर ऑफ टर्म्स थे हमारे पास 5 और यहां से हमारे पास जो मीन निकल के आया वो आया 9। अब हमें पहले कॉलम पे जाना है, पहले मोमेंट के लिए, यानी μ1 के लिए हमें ये कॉलम लेना है, μ2 के लिए ये लेना है और μ3 के लिए ये वाला कॉलम हमें लेना है, μ4 के लिए ये कॉलम हो जाएगा हमारा। तो μ1 की बात कर रहे हैं ना, अभी पहले मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो पहले मोमेंट में जो वैल्यू आ रही है फाइनली वो आ रही है 0, यानी कि समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार की जो वैल्यू है वो है 0 डिवाइड बाई 5। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0। अब नेक्स्ट वाले मोमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास में इस कॉलम का सम आ रहा है 230। तो ये 230 को हमने लिखा और डिवाइड कर दिया 5 से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो रहेगा 46। 5 4 जा 20 एंड 3 5 6 जा 30। ठीक है, नेक्स्टली हम जब जाएंगे नेक्स्ट वाले टर्म पे तो थर्ड हमारा मूवमेंट जो होगा, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 630, सम करके जो आया था समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल क्यूब, ये कितना आ रहा था 630। इसको हमने 5 से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 5 थे। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 6 जा 30, 126। फाइनली हम लोग अपना फोर्थ मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ मूवमेंट की वैल्यू क्या आएगी, हमें समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार रेज़्ड टू पावर 4 का सम चाहिए, वैल्यू चाहिए सॉरी। तो ये है हमारे पास 20114। ओके, 20114 डिवाइड बाई 5, और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा 40228। कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं कैलकुलेटर से कर रहा हूं। तो इस तरह से हमने अपने चारों मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट अबाउट हम किसके निकाल रहे थे, मूवमेंट अबाउट मीन के निकाल रहे थे हम लोग, ये हमने निकाल दिए। यानी μ1 μ2 μ3 एंड μ4 चारों की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, और कैसे निकाला मैंने एक बार फिर से समझ लीजिए, पूरे टेबल को एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ था किस फॉर्मेट में, आपका क्वेश्चन दिया हुआ था एक रो के फॉर्म में दिया हुआ है जिसमें 4 कॉलम्स आपको दिए हुए हैं, कुछ डेटा दिया हुआ है एक वेरिएबल में। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है इस टेबल से, इस गिवन क्वेश्चन में जो टेबल आपको दिया है इससे आपको मूवमेंट अबाउट मीन निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप मीन निकालोगे, यानी गिवन टर्म्स का आप सम करोगे, इन सबका सम करोगे और इसको नंबर ऑफ टर्म्स जितने आपके हैं यानी 1 2 3 4 5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो आपका मीन आ जाएगा, और मीन को आप लोग क्या बोल रहे हो एक्स बार, जो कि हमारा इस केस में आया 9। देन हमें क्या करना है, हमें इस मीन को माइनस करना है हर इंडिविजुअल टर्म से, यानी कि हमने 1 से माइनस किया इस मीन को, हमने 3 से माइनस किया, हमने 9 से माइनस किया, हमने 12 से माइनस किया, हमने 20 से माइनस किया। हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यूज हमें मिल गए।
करेक्ट। अब जब ये वैल्यू हमें मिल जाएंगे तो हमें क्या करना है, इन वैल्यूज का स्क्वायर करना है। ठीक है, इस कॉलम के अंदर जो वैल्यू आई है पहले हमें उनका स्क्वायर करना है और इस कॉलम में आना है। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 121 11 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, वापस से इसी टेबल में इसी कॉलम की मैं बात करूंगा और इस बार इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी का मुझे क्यूब चाहिए ताकि मैं x माइनस एक्स बार का होल क्यूब फाइंड आउट कर सकूं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, -8 का क्यूब, -6 का क्यूब 216। इस तरह से मैंने सबके क्यूब निकाल दिए। देन मैंने क्या किया, मैंने अगेन इसी कॉलम के सभी वैल्यूज का क्या किया, इस बार पावर 4 किया और पावर 4 किया तो मुझे क्या मिला, -8 की पावर 4 4096, -6 की पावर 4 यानी कि 1296। पावर 4 का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे। ठीक है, तो कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने ये वैल्यूज निकाल दिए। देन हमने क्या किया, फाइनली हमने इनका सम निकाल दिया। यानी इन सबको जब हम ऐड करेंगे, इनको ऐड करने पे हमारे पास क्या सम आएगा, ये। और हम जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 230। नाउ नेक्स्टली हमने नेक्स्ट कॉलम को भी इसी तरह से सम किया और हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 630। एंड हमने यही वैल्यू फिर से ऐड किए तो इस बार जो हमारे पास आंसर आया इस कॉलम के लिए वो 20,114 आएगा। ओके, अभी हम लोग के पास में आंसर आ गए और अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। देन फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट मोमेंट का, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन n। दैट मीन्स समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार हमारे पास में 0 था और हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास फाइनली जो वैल्यू आई फर्स्ट मोमेंट की वो 0 आएगी। अब आपको एक बात और भी याद रखनी है, आपका फर्स्ट मोमेंट अबाउट द मीन इज ऑलवेज 0। ओके, नाउ इसी तरह से हमने सेकंड मोमेंट की वैल्यू निकाली, हमने थर्ड मोमेंट की निकाली, हमने फोर्थ मोमेंट की निकाली। ठीक है, चारों मोमेंट का वैल्यू हमने अबाउट द मीन निकाल दिया जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे। तो इस क्वेश्चन को समझने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इन केस आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, आपकी कोई क्वेरी है आप मुझसे वो भी कमेंट में पूछ सकते हो। देन जाते जाते मैं आपसे एक बात ज़रूर बोलते जाऊँगा, क्योंकि ये हम लोग प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं, आप इस सीरीज़ के साथ बने रहिए क्योंकि यहाँ मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, लास्टली आई सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस फॉर द लास्ट ईयर स्टूडेंट्स and they all thanked me for that very nice pattern I presented right before them. So जुड़े रहिए सीरीज के साथ में, हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। I'll try to be in touch with you as soon as possible. Okay, so now I'm signing off. See you soon in my next video very soon. Till then, bye bye.